स्टेफेनो, रिंग को और छोटा करो। इतना छोटा? और छोटा। इतना छोटा? गुड। ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन था और लोग सब दीवाने हो गए। बहुत अच्छे विटाली। और छोटा। और वो रिंग वो और छोटा हो गया, जैसे किसी जीरो साइज वाली हसीना की सबसे पतली सी उंगली की अंगूठी हो। क्या बात है विटाली! वो जोखिमों से खेलता गया और फिर एक मनहूस दिन उसने हद पार कर दी। रिंग के चारों ओर आग लगाओ। वो आग के बहुत पास से गुजरा और जल गया। सच में वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा तेजी से आग पकड़ता है और उसने सब कुछ खो दिया। उसकी बीवी वो भाग गई म्यूजिशियन के साथ। उसने आन बान शान, नाम और जुनून सब खो दिया और अपनी फर भी। फर तो वापस आ गया, मगर वो मुलायम नहीं था, चुभती दाढ़ी की तरह था। सुनो तो विटाली, कुछ नहीं। अब उसका एक ही जुनून है, गर्मा गर्म सूप। वो हमारी प्रेरणा था, तो जब उसने जुनून खोया तब उसके साथ साथ सर्कस भी गया। इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? तुम हमें सिखा सकते हो नया सर्कस, अमेरिकानो स्टाइल। हमें नया जुनून मिलेगा, नया शो होगा और हम सब जा सकेंगे USA। मानता हूं ये स्टूपिडो आइडिया है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये स्टूपिडो आइडिया नहीं है, काम बन सकता है। क्या? जो तुमने अभी अभी कहा। क्या? वही आइडिया जो तुमने कहा 2 सेकंड पहले। क्या कहा? तुम्हारा वो स्टूपिडो आइडिया। ऐसा होगा? स्टेफेनो, तुम जीनियस हो। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत दिमाग तो है, मगर लोग कहते हैं थोड़ा कम है। हम सर्कस के बारे में नए ढंग से सोचेंगे, जैसा अब तक किसी ने नहीं सोचा। मैं इसे स्टेज 4-7B कहूंगा। घर जाने के लिए हम सब मिलकर कुछ नया, कुछ बहुत कमाल का, कुछ तड़क भड़क करेंगे, एकदम मसालेदार, जैसा पहले किसी ने नहीं देखा। जबरदस्त और मस्त मस्त, कुछ ऐसा जो सर्कस प्रमोटर्स के होश उड़ा देगा। बच गया। खुद को बड़ा शेर समझता है। मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। सर्कस पीढ़ियों से ऐसे ही चलता आया है। हम साफ सुथरा फैमिली शो करते हैं। आहा, मगर कुछ पीढ़ियों से फैमिलीज को इतना मजा नहीं आया। सही कहा, फैमिलीज को मजा नहीं आता क्योंकि हम इसमें घिसा पिटा खेली दिखाते हैं। इसमें जुनून नहीं होता। कोई जुनून कैसे दिखाएगा जब उसके चेहरे के सामने स्टूल दिखाया जाएगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और स्टूल से तुम्हारा मतलब कुर्सी था, है ना? सच तो यह है दोस्तों कि तुम वही घिसा पिटा शो कर रहे हो, कोई नया जोखिम या खतरा नहीं उठा रहे हो। समय अब बदल चुका है दोस्तों। अब हमें शो में नया तहलका करना होगा, नई हलचल लानी होगी। तो फिर ये सर्कस कैसे कहलाएगा? सर्कस का मतलब करतब दिखाना ही नहीं होता दोस्तों, सर्कस यहाँ होता है। कभी बताया नहीं तुमने सर्कस इधर छुपाया। सर्कस तुम्हारे जुनून का दूसरा नाम है, जो हरदम तुम्हारे साथ रहता है। तुम सर्कस का नहीं बदल सकते, वो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। यही सोच तो बदलनी है विटाली। फ्रेंच कैनेडियंस के बारे में सुना है ना? उन्हें मेपल सिरप और सस्ती दवाओं से इतना जोश और जुनून आया कि उन्होंने शो का पूरा नक्शा ही उल्टा पुल्टा कर डाला। और अब वो ऐश कर रहे हैं। 50 शोज हर दिन, 52 अलग अलग सेंटर्स में, और उसमें से एक शो तो बिल्कुल नंगू पंगू है। हाँ बिल्कुल सही। पता है वो उन्होंने कैसे किया? अपने कपड़े उतार के? नहीं, उन्होंने जानवरों की छुट्टी कर दी। सुबह से तुम्हें कोई मिला नहीं क्या?
तो सर्कस नहीं। पता है मैंने उनसे क्या कहा? मैंने कहा सर्कस से जानवर तो हटा सकते हो, लेकिन वो कभी भी सर्कस से जानवरों को नहीं हटा सकते। मेरा मतलब नहीं हटा सकते। आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, हमें इंसानों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम में जुनून है। इंसान क्या कहता है जब उस पर जुनून सवार होता है? वो कहता है कि मैं जानवर हूँ, पर असली जानवर तो हम हैं। हम सिर्फ जानवरों का सर्कस बनाएंगे, क्योंकि अगर हम में जुनून होगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, अगर हम एक साथ मिलकर करें तो। एक साथ। तुम्हारे साथ है। तो क्या तुम सब मिलकर कहोगे फॉर पावर? पावर। ये है हमारा सर्कस और हम सब साथ साथ तुमने सुना जानू, तुम और मैं एक साथ काम करेंगे। वाह, मजा आएगा। हमारा डांस देख लो, मुन्नी शीला और जलेबी को भूल जाएंगे। कमरी तो हिलानी है ऐसे। पब्लिक पागल, पैसा मत। मुझे डांस नहीं आता। पावर मुझे इस शेर पर भरोसा नहीं। विताली, मुझे भी उस पर भरोसा नहीं, मगर मैं थक चुकी हूँ ऐसे बैठे बैठे खरे खरे लोटपोट होकर। महान पारंपरिक अंदाज है बैठना, खड़े होना, लोटपोट होना। तुम जानते हो हमारा सर्कस मुसीबत में है। ये हमारे लिए आखिरी मौका है, मगर तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता। सर्कस यानी हमेशा साथ रहना। ठीक है, पर मैं एक ही रिंग से कूदूंगा। मुझे भी जब भी चाहिए।